ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बजट बहस पर मुख्यमंत्री के जवाब से पहले नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बजट घोषणाओं पर सवाल उठाए और सरकार पर चुन चुन कर वार किए। बजट पर कटारिया का कटाक्ष, सदन से सरकार पर 5 बड़े वार। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तौर तरीके से हमने अब की बार जो बजट बनाया है, मेरे हिसाब से मैं कोई बहुत अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन अगर इन आंकड़ों को देखा जाए, एनालिसिस किया जाए, तो ये धरती पर कोई दुनिया की ताकत नहीं उतार सकती। ये गुलाब चंद कटारिया आज इस सदन में कह रहा है। पढ़ने और सुनने से हर आदमी को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन इसके जब तह में जाते हैं तो इस अच्छाई को ज़मीन पर कैसे लाओगे? वैसे ही लाना होगा जैसे इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाएगी, इंदिरा जी आएगी, गरीबी मिटाएगी, 71 का नारा है। अब 50 साल में गरीबी मिट गई देश की, आज तो बहुत देश धनवान हो गया, वैसी दुर्गति इसकी होगी। आपने एक और नारा लगाया, देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो। देश को तोड़ा किसने? देश में देशद्रोही पैदा किसने किए? या बम फटकने वाले लोग किसने लाए? कौन लाए? और ऐसा कैसा पिछली बार आपने बजट में कहा, आज भी मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, 1 2 3 4 9 10 कर्जे माफ हो गए। 1 लाख से अधिक लोगों की जमीनें कुर्क हो गई, कुर्क। ऐसा क्यों करो जो हमसे संभव नहीं होता है? उतना ही बोलो जितना संभव हो सकता है। आपने कहा था सब संविदा के 3 लाख लोगों को हम सबको पक्का कर देंगे, कर दिया ना? वो नारा तो बाहर था, चलो वहां का हिसाब और कभी करेंगे। कई जगह तो ऐसी स्थिति हो जाएगी जैसे घर में नहीं है दाना और हम बढ़िया बुढ़िया चली भुनाना। कई सारी योजनाओं का मात्र शिलान्यास, समझ लेना, मेरे शब्दों को समझना, केवल और केवल शिलान्यास करके राजस्थान की जनता को धोखा देने के अलावा इस बजट में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकोगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। कोई बहुत ज्यादा राजस्थान में नहीं, 50,000 वोट ही ज्यादा मिला, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। केवल और आपके बीच में, हमारे बीच में जो वोटों का अंतर था वो केवल 50,000 वोटों का था और 52,000 पोलिंग स्टेशन है। लेकिन इसके कारण से जो भी हुआ कोई बात नहीं, आपने जैसा बनाया, सरकार बनाने का जो तौर तरीका बनाया। बजट बहस के दौरान एक बार फिर नाथी का